नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रेलवे कैंपस से यूट्यूब चैनल पे। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट में अगर आपने प्रैक्टिस सेट कहीं से भी परचेस किया हो या फिर आप टेस्ट सीरीज लगा रहे होंगे तो आपको एक पैटर्न पे बहुत ज़्यादा सवाल मिल रहे हैं और आपके द्वारा भेजा भी गया था। देखिए, इस पैटर्न पे एक इक्वेशन दे दिया जाता है आपको और आपसे ये पूछा जाता है क्या कि वो जो कांस्टेंट वैल्यू है ए बी एक्स वाई जेड कुछ भी, उसकी हमें विमाएं बताइए, डायमेंशन बताइए। इस पैटर्न पे पीवाईक्यू में भी, प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन आए हुए हैं इस प्रकार के। एक्स इक्वल टू ए माइनस, मतलब इस लेवल पे यानी कि इस टाइप के पैटर्न पे आपको सवाल मिलते हैं। तो इस पैटर्न पे इन सारे सवालों को आप कैसे बनाएंगे विथ इन सेकेंड नहीं भाई, 5 सेकेंड 10 सेकेंड का ये सवाल नहीं है, क्योंकि थंबनेल में ये सारी चीजें सही है लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में प्रेशर और जो एग्जैक्ट टाइम लगेगा इन सारे सवालों में 35 से 45 सेकेंड का समय देना होगा। ठीक है, और ये वो चीज है ना, इसमें ऐसा नहीं कि फिजिक्स, बहुत थोड़ी सी फिजिक्स यूज होगी इसमें, बाकी इसमें कंप्लीट क्या यूज होगा, आपका मैथ्स ही यूज होता है। ठीक है, चलिए बिना देर के हुए चीजों को स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। और एक बात ये कि भाई यूनिट्स एंड मेजरमेंट कि मैंने 2 क्लास और एक क्लास अभी और आएगी, एक दिन के बाद आएगी, आपकी मंगलवार को आ जाएगी, ठीक है ना, जिसमें आपका यूनिट्स एंड मेजरमेंट पूरा फिनिश। मतलब आप किसी भी जितने भी बड़े से बड़े टीचर हैं जो आपको एलपी सीबीटी 2 पढ़ा रहे हैं या टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, उनके सवाल को बनाइएगा, आपसे एक सवाल भी गलती नहीं होगा और प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन लगाइएगा, बन रहा होगा। चलिए, पहला सवाल क्या बोला गया है पहले उसको समझिएगा, क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए। ये आपको इक्वेशन दिया है x इक्वल टू ए अपन टी प्लस बी टी स्क्वायर में बोला ये गया कि आपको x क्या है, एक बल है यानी कि फोर्स है। ठीक है, t क्या है, आपका टाइम है। तो आपको बोला गया जो a और b है उसकी विमाएं बताइए, डायमेंशन बताइए। उसी प्रकार से ये सारी चीजें हैं। पहले कुछ चीजों को समझ लीजिए। देखिए, एक है आपका फिजिकल क्वांटिटी यानी कि जिसे हिंदी में कहते हैं भौतिक राशि। इसका मतलब क्या है, भौतिक राशि या फिर फिजिकल क्वांटिटी, इसको हम किसे कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी, ऐसी राशि, ठीक है ना, अगर इसको आप डिफाइन करना चाहें तो ऐसी राशि यानी कि ऐसी क्वांटिटी जिसको मापा जा सके। ठीक है, जिसको क्या जा सके, मापा जा सके। जैसे कि दूरी, तो दूरी को मापा जा सकता है कि आप इतना किलोमीटर गए हैं, दिल्ली से मुंबई के बीच की दूरी इतनी है। आपका वेलोसिटी, आपकी जो ट्रेन थी उसकी वेलोसिटी क्या थी, उसकी चाल क्या थी, स्पीड। आपका वजन, वेट, या फिर बोल सकते हैं आपका मास, आपकी, या फिर आपने जैसे ही दूध लिया तो कितना लीटर दूध, कितनी वॉल्यूम उसने ऑक्यूपाई की। मतलब ये सारी क्वांटिटी, दूरी हो गई, वेलोसिटी हो गई, वेट हो गया, मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, ये सभी क्या है, आपकी एक फिजिकल क्वांटिटी यानी कि भौतिक राशि है। क्यों, जिसको हम माप सकते हैं। ठीक, अब आइए विमा, जो आपका क्वेश्चन है डायमेंशन, ये विमा क्या होता है। तो देखिए, जो आपकी भौतिक राशि है यानी कि आपकी जो भौतिक राशि, मतलब ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, ये जो आपकी फिजिकल क्वांटिटी है, इस फिजिकल क्वांटिटी की जो नेचर है, नेचर कहने का मतलब कि उसकी जो प्रकृति है उसको एक्सप्लेन जो किया जाता है, उसको एक्सप्लेन किस में करते हैं हम लोग, विमा में करते हैं, यानी कि डायमेंशन में करते हैं। ठीक है, समझ में आया। मैंने ये बोला सर कि सबसे पहले आपको बताया कि सर फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटी हम उसको कहते हैं जिसको मापना संभव है, पॉसिबल है। जैसे दूरी को मापा जा सकता है, वेलोसिटी को मापा जा सकता है, स्पीड को मापा जा सकता है, मास, वॉल्यूम, तो ये सभी फिजिकल क्वांटिटी है। तो ये जो फिजिकल क्वांटिटी, ये जो दूरी है, इसको जो हम, इसकी नेचर को जो हम क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, उसको हम विमा से एक्सप्लेन करते हैं। अब समझिएगा, इसको जो एक्सप्लेन कर रहे हैं विमा में, वो कैसे करते हैं उसको मैं आपको बताता हूं। देखिए, आपने एसआई यूनिट में पढ़ा होगा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, है ना, पढ़ा है भाई। 7 प्रकार के मूलभूत राशि के बारे आपने पढ़ा होगा। एक है जिसमें आपका, एक है आपका क्या है, सबसे पहले जो है लेंथ। लेंथ मतलब क्या, लंबाई, लंबाई मतलब दूरी। तो उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर। तो इसको जो हम विमा में जो एक्सप्लेन करते हैं ना, इसकी नेचर को, उसको हम कैसे करते हैं भाई, तो कैपिटल एल से करते हैं। ठीक, और दूसरी बात कि जब भी हम विमा लिख रहे होते हैं ना, तो उसको हम एक ब्रैकेट में क्लोज करके इस प्रकार से लिखेंगे। यानी कि आपको अगर पूछ लिया जाए डिस्टेंस की विमा क्या है, मैंने पूछा कि सर देखिए 2 चीज है, एक तो इसका यूनिट पूछेगा और एक आपका इसका विमा पूछेगा। तो डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। ठीक है, तो भाई डिस्टेंस क्या है, दूरी है, लंबाई है, तो इसको विमा में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एल से, और इसको हम ब्रैकेट में ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ये विमा का रिप्रेजेंटेशन है, डायमेंशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। दूसरा,
दूसरा आपका जो है फंडामेंटल यूनिट समय यानी कि टाइम, टाइम की जो यूनिट होती है वो है सेकेंड। और इसको जब हम रिप्रेजेंट करते हैं वीमा में कैसे, टी फॉर टाइम, तो टी कैपिटल टी से ही हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, यानी कि टाइम का क्या हो गया वीमा में, कैपिटल टी। द्रव्यमान यानी कि मास, तो मास का जो पहला लेटर है वही वीमा कहा जाता है, कैपिटल एम, और इसकी एसआई यूनिट क्या हो गई भाई, केजी हो गई। यहां तक चीजें क्लियर है। फिर विद्युत धारा करंट, तो करंट की एसआई यूनिट एम्पियर, तो ए से भी हम रिप्रेजेंट इसको कर देते हैं और आई से भी। वीमा देखिए, जब अगर पूछा वीमा करंट का तो ए लिखेंगे, यूनिट पूछेगा तो एम्पियर, ये कंफ्यूज नहीं होंगे आप भाई। अगला टेम्परेचर, टेम्परेचर का ऐसा यूनिट केल्विन, तो इसको हम वीमा में कैसे लिखते हैं, थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, या केल्विन का कैपिटल के फर्स्ट लेटर जो उससे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। नेक्स्ट ज्योति तीव्रता यानी कि लुमिनस इंटेंसिटी, तो ज्योति तीव्रता को रिप्रेजेंट किसमें करते हैं सर, कैंडेला में, यानी कि कैंडेला यानी कि सीडी, ठीक है ना, यानी कि सीडी। तो एक बात याद रखिएगा, इसको जो हम वीमा में रिप्रेजेंट करते हैं वो भी सीडी में ही करते हैं। और पदार्थ की मात्रा यानी कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो होगा वो है मोल, और ये भी वीमा में हम लोग मोल ही लिखते हैं। बाकी ये जो अलग है ये सब छोड़ दीजिए हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। यहाँ आइए, जो हम लोगों का मेन टारगेट है आज का टॉपिक में जो चीजों को सीखना है, यहाँ तक आइए। यानी अब देखिए कुछ चीजों को समझिएगा। देखिए जब भी बात होगी वीमा लिखने की, ठीक है, वीमा लिखने की, तो वीमा होता क्या है, जो आपकी फिजिकल क्वांटिटी है, पीक्यू मतलब फिजिकल क्वांटिटी जो है, उसकी नेचर को एक्सप्लेन करते हैं हम लोग किसमें, वीमा में, ठीक है, क्लियर है। उसमें मैंने आपको बता दिया जितने भी फिजिकल क्वांटिटी थे, अभी मैंने दिखाया ना भाई, 7 फिजिकल क्वांटिटी आपको दिखाया, दूरी दिखाया, टाइम दिखाया, मास दिखाया, इसके बाद आपको करंट दिखाया, टेम्परेचर दिखाया, ज्योति की तीव्रता, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा, इन सारे का वीमा भी मैंने बता दिया। दूरी का एल, मास का कैपिटल एम, टाइम का कैपिटल टी, करंट का ए या फिर आई भी लिख सकते हैं, टेम्परेचर का टेम्परेचर का आप क्या लिखेंगे, के या फिर थीटा लिख सकते हैं, ये आपने देखा। दूसरा, जब हम वीमा लिख रहे होते हैं तो इसका जो लिखने का जो तरीका होगा, जब भी लिखेंगे उसको हम ब्रैकेट में डाल के लिखेंगे, ठीक है। और इसको थोड़ा सा और सुंदर में लिखने के लिए हम 3 जो है वीमा का इस्तेमाल करते हैं। एक होता है कैपिटल एम, एक होता है कैपिटल एल और एक होता है कैपिटल टी, ठीक है। एम किसको बता रहा होगा भाई, मास को बता रहा होगा। एल किसको बता रहा होगा, दूरी को यानी कि लेंथ को बता रहा होगा। टी किसको बता रहा होगा, टाइम को बता रहा होगा। टेम्परेचर नहीं, टेम्परेचर के लिए हम क्या वीमा यूज करते हैं, थीटा, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर है, ठीक है भाई। अब देखिए मैं 2 चीज आपको यहां पे बता रहा हूं। एक मैं आपसे अभी पूछ रहा हूं डिस्टेंस का, ठीक है, मैं 2 चीज पूछ रहा हूं डिस्टेंस के बारे। डिस्टेंस को हिंदी में कहते हैं दूरी। तो दूरी की मुझे भाई क्या बताइए, एक तो आप मुझे यूनिट बता दीजिए और दूसरा आप मुझे इसका वीमा बताइए, यानी कि डायमेंशन बताइए। क्या बताइए, डायमेंशन बताइए। तो समझिएगा यूनिट क्या होता है डिस्टेंस का, आप लिखते हैं सर मीटर, यही लिखते हैं ना भाई, मीटर। इसका डायमेंशन, तो दूरी का डायमेंशन क्या होता है, कैपिटल एल, ठीक है, कैपिटल एल, ये बिल्कुल सही है। अच्छा यहाँ पे एल पे कितना पावर है, 1 है, ठीक है। इसको और कैसे लिख सकते हैं सर, तो इसको अभी मैंने आपको बताया था, MLT के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस प्रकार से भी ऑप्शन आपको मिल सकता है। तो देखिए यहाँ पे वीमा में कुछ है, एम नहीं है तो एम का पावर क्या होगा, 0, टी है नहीं है तो टी का पावर 0, एल है तो भाई एल एज इट इज रहने दिए, ठीक, ये हो गया। अब आइए, अब मैं आपको एक दे रहा हूं आवृत्ति, यानी कि मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं फ्रीक्वेंसी की। भाई फ्रीक्वेंसी की 2 चीज मुझे बताइए। एक तो मुझे आप इसका यूनिट बता दीजिए और दूसरा आप मुझे क्या बता दीजिए, डायमेंशन बता दीजिए, ठीक है। चलिए, इसकी यूनिट क्या होती है सर, हर्ट्ज होती है कि नहीं भाई, हर्ट्ज होती है। अच्छा फ्रीक्वेंसी का आपको फॉर्मूला पता होगा, 1/T होता है कि नहीं भाई, यानी कि हम हर्ट्ज भी लिख सकते हैं और क्या लिख सकते हैं भाई, 1/T यानी कि 1/सेकेंड, यानी कि हम इसको और क्या लिख सकते हैं, सेकंड, यानी कि सेकंड इनवर्स या सेकंड का पावर -1, या इसको आप क्या लिख सकते हैं, सेकंड के पावर -1, ठीक है। यानी कि आप इसका मतलब यहां से आप क्या समझ रहे हैं, फिजिक्स आपने मेरे साथ पढ़ा है ग्रुप डी के बैच में, तो मैंने सब कुछ बहुत अच्छे से बताया। 1 हर्ट्ज इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हैं, 1/सेकेंड भी लिख सकते हैं कि नहीं, या फिर 1 हर्ट्ज इक्वल्स टू सेकंड का पावर -1, ठीक। तो अब एक बात बताइए, क्या बताइएगा कि आप मुझे इसका डायमेंशन बताइए सर, मुझे क्या बताना है आपको, डायमेंशन बताना है। तो डायमेंशन कैसे लिखेंगे, आवृत्ति की, मैंने तो अभी आपको 7 में जो आपको बताया वह कहीं भी आवृत्ति नहीं था सर, लेकिन वहां पे आप देखिए आवृत्ति का आपने क्या निकाल लिया, यूनिट क्या निकाला है, सेकेंड का इनवर्स है, यानी कि सेकेंड के पावर, यानी कि क्या है, टाइम है भाई, टाइम का पावर -1 है, तो डायमेंशन इसका लिख सकते हैं कैपिटल टी और पावर क्या आ जाएगा, -1। तो इसका डायमेंशन क्या आ गया, टी का पावर -1। अब यहां पे मैं आपको क्या बतलाना चाहता था इन सारे क्वेश्चन के माध्यम से, ये कि जो आपकी डायमेंशन है ना, यानी कि जो आपके वीमा है वो 0 भी हो सकती है
अभी यहाँ l का पावर कितना है, ये 1 है, ये 1 भी हो सकती है और क्या हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 भी हो सकती है। क्या आपकी वीमा यहां तक समझ में आया आपको कि नहीं, ये बताइएगा। ठीक है भाई, ठीक है। चलिए आवृत्ति का आपने निकाल लिया, क्या है टी का इनवर्स। आप इसको और सिंप्लीफाई करके कैसे लिख सकते हैं सर, ब्रैकेट डालेंगे एम एल, टी का पावर -1 लिख देंगे, एम का पावर 0, एल का पावर 0, क्योंकि कोई भी का पावर 0 होता है तो वो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, एल का पावर 0 तो ये भी 1 हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया, बताइएगा कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। कुछ और चीज है जो मैथमेटिक्स जो अभी यूज होगा उसको समझ लीजिए थोड़ा सा। चलिए देखिए, थोड़ा सा समय लीजिए भाई, लेकिन चीजों को अच्छे से खत्म करिए कि जिस टाइप, जिस पैटर्न, जहां टेस्ट सीरीज लगाइए क्वेश्चन बने। देखिए एक चीज को मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी आपको इस प्रकार का जो इक्वेशन मैंने आपको अभी दिखाया ना, देखिएगा इस प्रकार के जब आपको क्वेश्चन इक्वेशन के फॉर्म में मिलेंगे और डायमेंशन पूछा जाएगा तो क्या ध्यान रखना है, देखिएगा एक आपको इक्वल्स टू का साइन मिलेगा, ठीक है, एक आपको पॉजिटिव का साइन मिलेगा या फिर एक नेगेटिव का साइन मिलेगा। ठीक है, ये 3 साइन आपको अगर मिलते हैं तो ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, जैसे कि एक इक्वेशन के माध्यम से समझिए y = mx + c, ठीक है, या फिर यहाँ माइनस भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख लीजिए ताकि मैं तीनों इक्वेशन के बारे में आपको बता सकूं। देखिए इक्वल्स टू यहाँ पे है, बिल्कुल है, यहाँ पे आपको क्या मिल गया, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो यहाँ पे भी देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है। ठीक, तो देखिए जब भी अगर आपको ये तीनों साइन में कोई भी साइन मिलेगा, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि y = क्या है आपका mx है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि y = c भी है, इसका मतलब ये भी क्या है, इसका मतलब ये है कि mx = c भी है। मतलब क्या सर, नहीं समझे, इसका मतलब समझिए कि जब भी आपको इक्वल्स टू मिल जाए तो y = mx आप लिख सकते हैं, या फिर y = c लिख सकते हैं, या फिर आप mx = c भी लिख सकते हैं। मतलब ये कि अगर y की वैल्यू, देखिएगा यहाँ फिर से मैं लिख रहा हूँ ये इक्वेशन, y = mx + c, चलिए मैं माइनस लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, y = mx - c, तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं आपको वैल्यू दे दूं, y का वैल्यू 10 दे दूं, तो mx का वैल्यू यानी कि ये पूरा टोटल है, एक यूनिट हो गया, एक टर्म हो गया, तो इसका भी वैल्यू कितना होगा, 10, क्योंकि इक्वल्स टू का साइन है। अब ये c का वैल्यू मुझे बताइए भाई, यहाँ माइनस है तो जो mx का वैल्यू होगा वही यहाँ पे इसका भी वैल्यू होगा। क्यों, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था भाई mx = c भी हो सकता है और y = c भी हो सकता है। तो देखिए y का वैल्यू 10 है तो y का वैल्यू = c, तो y का वैल्यू अगर 10 है तो c का वैल्यू भी 10 हो गया ना। यहाँ पे mx = c, तो mx का वैल्यू अगर 10 है तो c का वैल्यू भी 10 हो गया। ठीक है, यानी आप समझ गए, क्या समझ गए, इसका मतलब आपने ये समझ लिया कि जब भी इक्वेशन आपको दिया हुआ रहेगा तो उस इक्वेशन में आपको ध्यान रखना है इक्वल्स टू साइन का, प्लस साइन का और माइनस साइन का, और क्या करना है, इक्वल्स टू इक्वेट कर देना। अब देखिए इसको फिजिक्स से मैं थोड़ा सा आपको अब जोड़ता हूं धीरे धीरे। ठीक है, मैं एक साइन हटा दे रहा हूं, प्लस ही रख रहा हूं। जैसे मुझे ये बोल दिया गया कि ये जो आपका y है ना, ये जो y है आपका एक डिस्टेंस है। ठीक है, क्वेश्चन में बोल दिया जाएगा कि y क्या है भाई। अब आपको समझ में आ रहा है कि y क्या है, नहीं है पता है आपको भाई, ये m मान के चलिए, ये मास है। ठीक है, ये क्या है आपका मास है। ठीक है, m फॉर मास, y आपका डिस्टेंस है, m जो है आपका मास है। ठीक, तो भाई एक बात बतलाइए, y की यूनिट हमें बताइए, पहले हमें निकालना क्या है, डायमेंशन। तो y की यूनिट क्या होती है, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। ठीक है, तो भाई mx, ये पूरा टर्म्स का यूनिट क्या होगा, मीटर होगा। मैंने बोला पूरा टर्म्स, यार समझिए, ये मैंने m का तो भाई मास होता है, ठीक है, m फॉर मास है तो इसकी यूनिट क्या होगी, kg होगी, लेकिन मैंने लिखा है mx = मीटर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, और ये c का भी क्या हो जाएगा भाई, यूनिट मीटर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। अब एक बात बताइए, यहां से क्या आप डायमेंशन लिख सकते हैं या नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए मीटर यानी कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस को, लंबाई को, तो इसका क्या हो जाएगा, डायमेंशन l हो जाएगा। होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपसे पूछ क्या रहा भाई, हमें c का डायमेंशन बताइए। ये c जो देख रहे हैं ना, इस c का डायमेंशन बताइए। तो ठीक है, इसको हटाइए, हम c पे आते हैं। ये मीटर है तो इसको भी आप क्या लिखिएगा, मीटर किसका, डिस्टेंस यानी l, यानी आपने c का क्या डायमेंशन लिख दिया भाई, l लिख दिए, या आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं mlt में m0 t0। ठीक है, नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, अभी एक और एग्जाम्पल हम आपको लेंगे तब पूरे अच्छे से चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है ना, ये मैंने एक बस नॉर्मल एग्जाम्पल लिया इसलिए आपको समझ में नहीं आया। अब आइए क्वेश्चन का ही एग्जाम्पल लेंगे और आपको क्वेश्चन में ही सारी चीजें अब समझा देंगे, क्योंकि आप अब उस लेवल पे पहुंच चुके हैं। आपको ये इक्वेशन दिया गया, ये ध्यान रखना है, ये वाली इक्वेशन को। ठीक है, ये इक्वेशन में आपको बोला गया है कि एक तो आप a का और b का हमें डायमेंशन यानी कि वीमा बताइए। चलिए सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे, x = a बटा क्या है आपका t है, प्लस क्या दिया गया है, bt²। ठीक है,
यही दिया गया है। और आपको क्या बोल दिया गया है, आपको बोल दिया गया कि ये जो आपका एक्स है ना, ये एक्स क्या है सर, ये आपका फोर्स है। क्या है सर, फोर्स है। ठीक है, क्या है, फोर्स है। यानी कि देखिए एक्स क्या है आपका, एक बल है। ठीक है, तो आपको फोर्स का यूनिट पता है क्या है सर, न्यूटन भी होता है। और क्या होता है हमें बताइए। देखिए न्यूटन से आप कभी भी डायमेंशन नहीं निकाल पाइएगा। क्यों सर, क्यों, क्योंकि देखिए हर एक चीज को मैं आपको एक्सप्लेन करते चलूंगा, क्योंकि यहाँ कहीं भी न्यूटन है नहीं। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना, मीटर, सेकेंड, केजी, एम्पियर, केल्विन, यही फॉर्म में आपको लाना होगा, तब जाके आप डायमेंशन लिख पाएंगे। ठीक है, अदरवाइज आप डायमेंशन नहीं लिख सकते। चलिए आइए यहाँ आइए क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमने क्या बताया सर, एक्स क्या है आपका, एक फोर्स है, तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। क्या इसके अलावा आपको और कुछ नहीं पता, फोर्स का यूनिट नहीं लिख सकते। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का यूनिट क्या होगा, केजी। एक्सेलरेशन का क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि आप क्या लिख सकते हैं सर, न्यूटन के अलावे और क्या इसका यूनिट लिख सकते हैं, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। यानी कि 1 न्यूटन इक्वल्स टू क्या हो गया आपका, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो अब देखिए केजी आ गया। अभी मैंने आपको बताया था फंडामेंटल यूनिट में केजी मतलब क्या हो गया, मास। तो इसके जगह आप क्या लिख सकते हैं, एम लिख सकते हैं वीमा में। ये क्या है, मीटर। मीटर मतलब डिस्टेंस है, डिस्टेंस को क्या लिख सकते हैं, एल लिख सकते हैं। डिवाइडेड है, बट्टा में क्या है, सेकेंड, यानी कि क्या है आपका टाइम का स्क्वायर है। तो आप इसको सिंप्लीफाई करके डायमेंशन क्या लिखेगा, एम एल टी माइनस टू। ये ऑलरेडी स्टूडेंट्स को याद होता है। फोर्स का याद कर लीजिए एम एल टी माइनस टू, एनर्जी का याद कर लीजिए, वर्क का याद कर लीजिए एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ओम का याद कर लीजिए, रेजिस्टेंस का याद कर लीजिए, संवेग आवेग का याद कर लीजिएगा। जितना मैंने अभी नाम लिया बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपके क्वेश्चन यूज होंगे, समय कम लगेगा। ठीक है, यानी कि हमने फोर्स का वीमा निकाल लिया। क्या निकाल लिया है, एम एल टी माइनस टू। ठीक है, बताइए यहां तक कोई समझने में कोई तकलीफ है तो नहीं, बताइएगा। हमने क्या भाई, हमें एक्स दिया था, एक्स के बारे बोला गया कि सर ये क्या है आपका, एक फोर्स है। फोर्स का मतलब क्या होगा सर, यूनिट न्यूटन, या फिर न्यूटन से तो हम डायमेंशन निकाल नहीं सकते, इसलिए हमने निकाल लिया केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यहां से निकाल लिया। तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में अब हमको पता है केजी मतलब मास, तो मास एम से रिप्रेजेंट कर दिए। मीटर यानी कि एल से रिप्रेजेंट होगा डायमेंशन में। ये सेकेंड स्क्वायर है तो टाइम से रिप्रेजेंट टी, और ये ऊपर चला जाएगा तो टी का पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, अब आइए यहाँ पे इस इक्वेशन पे आइए। यानी अभी आप इसको यहाँ पे इसको साइड कर लें भाई, किसको, इस एम एल टी माइनस टू को जो है अब आप इसको यहाँ से साइड कर लेंगे। इस साइड में मैं कर दिया, ठीक है ना भाई, इस साइड कर दिया। यानी आपके क्या निकल गया है, ये आपका फोर्स का एसआई आपने डायमेंशन निकाल लिया। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहाँ पे आइए, हम क्या करेंगे, सबसे पहले यूनिट आपको लिखूंगा। ठीक है, ये एक्स क्या है आपका, फोर्स है, तो फोर्स का एसआई यूनिट क्या अभी मैंने बताया भाई, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कौन सा साइन है, इक्वल्स टू का साइन है। यानी इसका मतलब क्या है सर, x इक्वल टू क्या होगा, a अपन टी है। देखिए यहाँ a बटा टी है, तो a इज इक्वल टू टी कभी नहीं हो सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा। मैंने क्या बताया था, इक्वल्स टू का साइन, प्लस का साइन, माइनस का साइन रहेगा, तभी वो सारा एक दूसरे के इक्वल्स टू में होगा। ठीक है, तो a इक्वल टू टी नहीं हो सकता, लेकिन हाँ x के बाद में इक्वल्स टू का साइन है और a बाई टी है, तो x इक्वल टू ए टी आप लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं सर, x इक्वल टू है तो यहाँ पे bt का स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं। बताइए लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पे प्लस का साइन है तो आप क्या लिख सकते हैं, a बाई टी इक्वल्स टू bt का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए इसको हटाइए यहाँ से। यानी अब आपको पता चल गया है, चलिए इसको रहने दीजिए, तभी तो मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे आइए, एक मिनट, इस साइन को हटा दीजिए ताकि कंफ्यूज ना हो। चलिए देखिए, आप यहाँ पे आपने अभी लिखा कि सर x इक्वल टू a बाई टी है, तो x का आपको यूनिट पता है केजी मीटर पर सेकेंड, तो a बाई टी का भी वही होगा। ठीक है, तो मैंने वही लिख दिया, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है सर, अभी आपने ये इक्वेशन लिखा x इक्वल टू बी टी स्क्वायर, यानी x का जो यूनिट है वही बी टी स्क्वायर का भी होगा। या फिर इधर आइए, a बाई टी इक्वल टू बी टी स्क्वायर लिखें, यानी a बाई टी का जो यूनिट है वही bt का स्क्वायर का यूनिट हो जाएगा, तो इसका भी यूनिट वही हो गया, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां तक समझ में आया कि नहीं, बताइएगा। ये आ गया सर, चलिए ठीक है। अब आइए आगे खेल देखिएगा क्या होगा। यहां से आपको पूछा क्या निकालना, क्या है आपको, a का डायमेंशन बताना है आपको और b का डायमेंशन बताना है ना, यही बताना है आपको। MLT के फॉर्म में आपको इसका डायमेंशन बताना है। ठीक है, चलिए अब यहां मैं लिख रहा हूं वीमा यानी कि डायमेंशन। अब एक बात बतलाइए सबसे पहले, अभी ये आपका क्या था, x क्या था आपका, फोर्स था, है ना, ये क्या था, फोर्स। इसका आपने डायमेंशन निकाल लिया, क्या निकाला सर, एम एल टी माइनस टू। ये सारे स्टूडेंट्स को याद ही रहते हैं, एम एल टी माइनस टू। ठीक है, यहां तक चीजें दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि इसका भी क्या हो जाएगा भाई, इसका भी क्या हो जाएगा, एम एल टी माइनस टू हो जाएगा। इसका भी क्या हो जाएगा, एम एल टी माइनस टू। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है आपको,
हमने लिखा x का डायमेंशन MLT-2, ठीक है, ब्रैकेट में। उसके बाद ये पूरा a/t का हमने डायमेंशन लिखा है MLT-2, ठीक है, ब्रैकेट में। उसके बाद हमने लिखा BT² का पूरा डायमेंशन MLT-2, ये हो गया ब्रैकेट। समझ में आया? लेकिन आपको निकालना क्या है सर, a का डायमेंशन निकालना है और b का डायमेंशन निकालना है। तो आप अब किसी तरह से भी निकाल सकते हो। देखिए यहां से आप क्या बताइएगा, देखिए a/t है, ये यहाँ पे आप इसको मैं ले रहा हूँ, इस इक्वेशन को मैं आपको लेके दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ आपने क्या लिखा है, a/t, ठीक है, MLT-2, ठीक। ये t क्या है आपका सर, क्या है, देखिए क्वेश्चन, ये आपको अभी मैं इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अभी मैं आपको बताऊंगा कि एग्जामिनेशन में कैसे अप्रोच करेंगे। t क्या दिया है, टाइम दिया हुआ, ठीक है। तो भाई a/t है आपका, तो a/t, t यानी कि टाइम, टाइम का डायमेंशन क्या होता है, कैपिटल T होता है, ठीक है। इधर आपको क्या दे दिया गया, MLT-2। तो ये t जब इधर आ जाएगा तो यहां से आप t को मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। चलिए इसको मैं यहां से हटा दे रहा हूं, ठीक है। अब आप भाई क्या नहीं निकालनी है, इसके आंसर पे आ नहीं गए, MLT है यहाँ पे -2, यहाँ पे +1, यानी क्या आ गया, MLT-1। यानी आपने a का क्या निकाल लिया भाई, डायमेंशन निकाल लिया MLT-1। क्लियर है, ठीक है। अब आइए यहां से, अब आप BT² = MLT-, तो यहां से आप b का डायमेंशन नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते सर। देखिए BT² आपने क्या लिखा है, MLT-2। ये आपका क्या है, T4 टाइम है, यानी कि b टाइम का डायमेंशन क्या होगा, T² हो जाएगा। यहां से आ गया MLT-2 आ गया, ठीक है। तो यहां से आप b का आप डायमेंशन नहीं निकाल लेंगे, MLT-2 हो गया, और यहाँ पे आ गया आपका T², ये आपका ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, b का डायमेंशन MLT⁻⁴। यानी b का डायमेंशन क्या है, MLT⁻⁴, और a का डायमेंशन है MLT⁻1। चलिए ऑप्शन देखिएगा कहाँ पे दिया गया है, a और b का डायमेंशन MLT⁻1 है, ठीक है, यहाँ पे, और b का डायमेंशन MLT⁻⁴, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये रहा भाई, मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दिया, लेकिन आपको लग रहा होगा बहुत लंबा तरीका हो गया। नहीं भाई, ये सबसे शॉर्टेस्ट वे है इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका, बाकी रटने से कुछ चीजें होगी नहीं भाई। अब देखिए एग्जामिनेशन में मैं आपको अप्रोच बतलाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे भाई, क्वेश्चन देख रहे हैं, अब स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, देखते हैं कितना समय लगता है। क्वेश्चन देख करके आप स्क्रीन को, हम क्या कर रहे हैं भाई, इस क्वेश्चन को लिख रहे हैं, BT², ठीक है। x फोर्स दे दिया गया भाई, डायमेंशन है, तो ये हम लिख देंगे MLT। फोर्स का तो मुझे याद होना चाहिए, हम नहीं याद है, तो MLT-2 T-2 होगा, इसका भी ये इक्वल होगा। तो हम कुछ नहीं करेंगे, a/t लिखेंगे, इसको इक्वेट कर देंगे MLT-2 से, ठीक है। ये t टाइम है, तो टाइम है तो यहाँ पे हम t से कर देंगे, MLT-2 +1 है तो -1। अब डायरेक्ट पहले ऑप्शन देखेंगे, MLT-1 क्या 3-4 ऑप्शन है, MLT-1 कहीं है नहीं, बस एक ही ऑप्शन है, यही सही हो जाएगा। बाकी हम b भी अगर मान लीजिए मिल जाए ऐसा, तो अब हम क्या करेंगे, अब BT² भी यही होगा, क्योंकि मैंने आपको पूरा समझाया है इक्वेशन को, क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है, तो भाई डायरेक्ट हम क्या करेंगे, BT² देखेगा, BT² क्या हो जाएगा, MLT-2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से b का वैल्यू निकल जाएगा MLT-2, और बटा में क्या आ जाएगा, t का स्क्वायर, ये t ऊपर जाएगा तो t⁻⁴। तो अब इतना तो कैलकुलेशन नहीं ना करना पड़ेगा, डायरेक्ट आप यहां से टिक करके आ जाएंगे, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन भी बनाते हैं फटाफट, पहले स्पेस ले लिया जाए इन सारे क्वेश्चन को। देखिए होप सो आपको सारी चीजें अब समझ में आ गई होगी, है ना, सारी चीजें समझ में आ गई होगी। मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि एग्जामिनेशन में क्या अप्रोच लेकर के चलना है। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे फंसेंगे। पहले देख लेते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। ये इक्वेशन दिया है x = a-bt + ct का स्क्वायर, जहां पे बोला गया कि आपका जो x है वो डिस्प्लेसमेंट है इस बार, ठीक है, फोर्स नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है, t क्या आपका टाइम है। तो करना क्या है भाई, पहले मैं क्या करूं भाई, एग्जामिनेशन का अप्रोच लेकर चले, बताइए। अगर एग्जामिनेशन का अप्रोच नहीं, पहले मैं आपको ये समझा देता, नहीं ये मैं आपको पहले एग्जामिनेशन का अप्रोच लेकर के करते हैं, ठीक है, देन फिर हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। और तीसरा जो क्वेश्चन है ना, ये अच्छा क्वेश्चन, इसको मैं एक्सप्लेन करने के बाद एग्जामिनेशन का अप्रोच लेंगे। सबसे पहले हम लोग का टारगेट क्या होगा सर, इस क्वेश्चन को अपने रफ शीट में लिख लेना। क्या है, x = a-bt + ct², ठीक है। तो सबसे पहले आप स्क्रीन दे, यहाँ तो कुछ दिख भी नहीं रहा मुझे को, at माइनस क्या होगा आपका BT + CT², ठीक है। एक बार मुझे देखना होगा मैंने इक्वेशन सही लिखा है, a - BT + CT का स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद से टाइम काउंट करेगा। x क्या है सर, डिस्प्लेसमेंट है, यानी विस्थापन है, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा सर, इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस हो जाएगा, यानी कि L हो जाएगा, ठीक है भाई। तो इसका भी क्या होगा, L होगा। ये देखिए एग्जामिनेशन में ये आपको लिखना नहीं है, ये मैं आपको लिख के बस बता रहा हूँ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको इक्वेट कर देंगे, x = AT होगा कि नहीं, बताइए।
x इजिकल टू बी टी होगा कि नहीं बताइए, x इजिकल टू सी टी स्क्वायर होगा कि नहीं भाई, क्योंकि इक्वल टू का साइन है। या फिर आप ये भी लिख सकते हैं, यहाँ माइनस है तो ए टी इक्वल्स टू आपका बी टी भी हो जाएगा। यहाँ पे बी टी प्लस सी टी स्क्वायर है तो आप बी टी इक्वल्स टू सी टी का स्क्वायर भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप ए टी इक्वल्स टू सी टी का स्क्वायर भी कर सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए भाई, एग्जामिनेशन में आपको इतना नहीं कुछ करना है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि एग्जामिनेशन में आप कैसे करेंगे। मैं आपको रिवाइज करवा दिया एक बार फिर से, ठीक है। चलिए एग्जामिनेशन में कुछ नहीं, ये आप जैसे ही इक्वेशन को लिख लेंगे, आपको पता होना चाहिए एक्स इक्वल टू क्या है, डिस्प्लेसमेंट है सर, तो इसका डायमेंशन क्या होगा, कैपिटल एल हो जाएगा। इसका भी ए टी का भी क्या होगा, तो हम इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट इक्वेट कर देंगे एल से। तो ये ए का हम डायमेंशन नहीं निकालेंगे, कैपिटल एल बटा ये टी क्या टाइम है, तो ये टी हो गया, यानी क्या हो गया, टी ऊपर चल जाएगा तो एल टी माइनस वन, ठीक है। तो ए का आपने निकाल लिया क्या, एल टी माइनस वन। अब बी टी का आप नहीं निकालेंगे, बी टी भी क्या हो जाएगा, एक्स इजकल टू बी टी। देखिए एक्स इजकल टू बी टी, तो एक्स का आपका पास डायमेंशन क्या है, एल है, तो एल इजकल टू क्या हो गया भाई, बी टी हो गया, ठीक है। अच्छा एक्स इजकल टू ए टी है कि नहीं ये बताइएगा क्वेश्चन में। देखिए ए टी नहीं है भाई, यहाँ पे ए टी नहीं है, ठीक है, तो ये टी हटा लीजिए। अगर ये टी नहीं है तो फिर से निकालते हैं ए का डायमेंशन क्या है। चलिए तो ए का डायमेंशन क्या हो जाएगा, यहाँ से x इजकल टू ए हो जाएगा, तो x का डायमेंशन क्या आया, l आया, तो a का भी तो वही आ जाएगा, यानी कि a का डायमेंशन आपने निकाल लिया क्या, कैपिटल L, ठीक है। चलिए अब bt का, तो y x इजकल टू bt आप लिखेंगे कि नहीं ये बताइए, x इजकल टू आप bt लिखेंगे कि नहीं, बिल्कुल लिखेंगे। तो x इजकल टू bt लिखेंगे तो x का डायमेंशन क्या है, l है, तो भाई यहाँ से b नहीं निकाल लेंगे, ये t फॉर क्या टाइम है, तो ये टाइम नीचे आ जाएगा तो t हो गया, तो b इक्वल्स टू क्या हो गया आपका, एल टी माइनस वन हुआ कि नहीं ये बताइएगा। इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में एम जीरो एल टी माइनस वन हो गया। इसके बाद आप क्या लिखेंगे, सी का आपको डायमेंशन निकालना है, तो एक्स इजकल टू सी टी स्क्वायर लिखेंगे कि नहीं ये बताइए, एक्स इजकल टू सी टी स्क्वायर लिखेंगे। एक्स का डायमेंशन आपको पता है एल, ये हो गया सी, ये हो गया टी का स्क्वायर, टी क्या है टाइम है सर, तो सी इजकल टू क्या हो गया, एल बटा टी का स्क्वायर, तो टी ऊपर चला जाएगा तो क्या हो गया, एल टी माइनस टू, सी का डायमेंशन, तो सी का डायमेंशन हो गया एल टी माइनस टू। चलिए यहां मैं लिख दे रहा हूं, सी का क्या हो गया भाई डायमेंशन, एल टी माइनस टू, ठीक है, क्या हो गया, एल टी माइनस टू, एल टी माइनस टू हो गया। उसके बाद बी का डायमेंशन आपका क्या निकला है, एल टी माइनस वन, और ए का क्या डायमेंशन निकला है, एल, ठीक है। समझ में आया कि नहीं भाई, देखिएगा यहाँ पे बी का आपका डायमेंशन क्या निकला, एल टी माइनस वन, ये आपको एम से भी लिख सकते हैं, और ए का तो एल ही हो गया, ठीक है। इजी है भाई, बस तरीका समझिए। चलिए तीसरा क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, जहां स्टूडेंट्स गलती करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा आपको अलग लगेगा ये क्वेश्चन। चलिए बनाते हैं क्वेश्चन, क्या बोला गया, दिया गया है v इक्वल टू है ए टी माइनस बी अपन सी प्लस टी, ठीक है। बोला गया कि आपको डायमेंशन फाइंड आउट करना है किसके बीच, ए का डायमेंशन फाइंड करना, बी का डायमेंशन फाइंड करना, सी का फाइंड करना। v इक्वल टू क्या है, वेलोसिटी और वेग। चलिए इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके बनाते हैं। पहले इक्वेशन लिखेंगे, v इक्वल टू क्या है, ए टी माइनस बी अपन सी प्लस टी, ठीक है। कल का वीडियो देखिएगा, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करूंगा जो एकदम एग्जामिनेशन के पैटर्न पे होंगे, न्यूमेरिकल्स भी रहेंगे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी होंगे, और वो आपके सारे क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है। चलिए भाई पहले भाई ये v क्या दे दिया गया, वेलोसिटी दिया गया, तो पहले हम क्या करें, इसका पहले हम आपको इसका लिखते हैं यूनिट, ठीक है, एकदम बेसिक से चल रहे हैं। तो v का आपका यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड होगा कि नहीं भाई। अच्छा तो अब एक बात बतलाइए, यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन है तो आप क्या लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू ए टी लिख सकते हैं, बिल्कुल। यहाँ माइनस साइन है तो आप क्या लिख सकते हैं, ए टी इक्वल्स टू बी बाई सी प्लस टी लिख सकते हैं, बिल्कुल। यहाँ इक्वल्स टू है तो v इज इक्वल टू आपका b अपन सी प्लस टी भी हो जाएगा, होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा, ठीक है। तो अब एक बात बतलाइएगा कि अगर v इक्वल टू मीटर पर सेकेंड है तो ए टी इक्वल टू आप मीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं पहले ये बताइए, क्योंकि सर v इक्वल टू क्या है आपका ए टी है, तो अगर v का वैल्यू मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, मीटर पर सेकेंड है, तो भाई ए टी का वैल्यू भी मीटर पर सेकेंड होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ आपने लिखा है ए टी इक्वल टू बी बाई सी प्लस टी, या फिर v इक्वल टू बी बाई सी प्लस टू, तो v का अगर मीटर पर सेकेंड है तो इसका भी मीटर पर सेकेंड आ गया, तो इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, मीटर पर सेकेंड। ये आपने निकाल लिया यूनिट, ये पूरा इसका यूनिट आपने लिखा है, इसका यूनिट आपने लिखा है, इसका यूनिट लिखा है, अभी आपने यूनिट लिखा। अब आपको निकालना है वीमा यानी कि डायमेंशन, स्मॉल ए का, स्मॉल बी का, स्मॉल सी का। अब इसके बाद हम इसका लिखेंगे वीमा, ठीक है। हम इसके बाद अब लिख रहे हैं डायमेंशन यानी कि वीमा। तो देखिए क्या है, मीटर है यानी कि दूरी है, यानी कि ये क्या हो गया, एल हो गया। सेकेंड है यानी कि एल अपन टी है, ये टी ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा, टी का पावर माइनस वन होगा कि नहीं बताइए, तो बिल्कुल। तो इसका आप डायमेंशन क्या लिखे, एल टी पे पावर माइनस वन, ठीक है,
LT पे पावर -1। तो इसका भी आप क्या लिखिएगा, इसका भी आप क्या लिखिएगा, LT पे पावर -1। इसका भी आप क्या लिखिएगा, LT का पावर -1, है ना। बताइए। तो चलिए अभी आपने लिखा क्या है, V = 80। आपने यहाँ पे क्या लिखा है, V = 80। बताइए आपको V का डायमेंशन पता है, बिल्कुल LT -1 है। यहाँ से हम A का डायमेंशन निकालेंगे, ये क्या T4 टाइम है, यानी ये T हो गया। तो यार T हो गया भाई, तो A = अब क्या लिख सकते हैं, LT का पावर -1। यहाँ नीचे आ गया T, ये T ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, LT का पावर -2। यानी ये आपका आ गया A का डायमेंशन। किसका डायमेंशन आ गया, A का डायमेंशन आ गया। यहाँ तक तो कर लेंगे, इसके बाद आप फंसिएगा। देखिए अब A का आपने निकाल लिया है, अब आपको B का निकालना है और C का निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, अब इस इक्वेशन को लीजिए, चाहे इस इक्वेशन को, कोई एक इक्वेशन लेना है। तो चलिए हम V = इसी को इक्वेट करते हैं। V = क्या है, B/C + T। कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। VC + VT = B होगा कि नहीं, ये बताइए, बताइए होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं, यहां से भी अब आप क्या लिख सकते हैं, B = VT लिख सकते हैं। बताइए, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। B = VC लिख सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि इक्वल्स टू का साइन है ना, प्लस का साइन है ना। आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, VC = VT भी लिख सकते हैं। यानी ये V से ये V कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, C का क्या आ जाएगा, आपका डायमेंशन आ जाएगा T का भाई कैपिटल T। बताइए कितना आसान हो गया। यहाँ से ही आप डायमेंशन निकाल लिए। इसके अलावे भी मैं आपको अभी तरीके बनाता हूँ, सारी चीजें मैं बताता हूँ। ये यहाँ तक चीजें क्लियर है कि नहीं, ये बताइए। ये आपने इक्वेशन क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से आपने लिख दिया। अब यहाँ से मैं एक एक करके ले चल रहा हूँ। V = BT को मैं इक्वेट कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये तो यहाँ से हम B का डायमेंशन निकाल सकते हैं कि नहीं, बताइए। V का अभी आपने डायमेंशन निकाला, क्या निकाला था सर, L का पावर LT -1 है, ठीक है। और इधर बगल में क्या है आपका, T है, ठीक है। तो क्या हो गया भाई, T -1 इधर प्लस, तो ये क्या आ गया, B का डायमेंशन क्या आ गया आपका, L आ गया। B का डायमेंशन क्या आया, L आया, ठीक है। C का डायमेंशन यहाँ से भी निकाल लिया, ऐसे भी निकालिए। B = क्या है, सॉरी, B = क्या है, BC है। तो यहाँ से आपने B का डायमेंशन निकाला, क्या निकाला सर, L निकाला। B का डायमेंशन आपने क्या निकाला, L निकाला। B का डायमेंशन आपने क्या निकाला सर, LT का पावर -1 निकाला, है ना। और ये हो गया इंटू C। तो यहाँ से अगर आप C का निकालिएगा डायमेंशन, तो क्या हो जाएगा, L/L, T का पावर -1। ये L से ये L कट जाएगा और T का पावर माइनस ऊपर चला जाएगा, तो C का क्या आ जाएगा, डायमेंशन T। इसको और भी सिंप्लीफाई करके लिख दीजिए, M0 L0 T का पावर 1। आप इसको B का आप डायमेंशन जो लिखे हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, M0 L हो गया, T0 हो गया। और इधर आपने निकाल लिया था किसका डायमेंशन भाई, यहाँ पे आपने किसका डायमेंशन निकाल लिया था, A का डायमेंशन आपने निकाला है। A का डायमेंशन निकाला है LT -2, ठीक है ना। A का डायमेंशन क्या निकाला आपने, सही निकला कि गलती निकला भाई, V = 80, ठीक है, V = 80, ठीक है, ठीक है। तो LT का पावर -2 हो गया। तो आप इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, A का डायमेंशन क्या, ब्रैकेट में M0 LT -2, ठीक है। इक्वेशन आपने सही लिखा है ना, V = 80 B/C + T, ठीक है, B/C + T। समझ में आया आपको सारे डायमेंशन कैसे। अब देखिए, इससे टिपिकल अब आपका पैटर्न नहीं बनेगा, इक्वेशन नहीं बनेगा डायमेंशन निकालने के लिए, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो डायमेंशन निकालना आपने सीख लिया, करना कुछ भी नहीं रहेगा, जो भी इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, जैसे यहाँ पे आपने देखा AB -B/C + T, तो कुछ नहीं करना है, इसको इससे इक्वेट कर दीजिए, इसको इससे इक्वेट कर दीजिए, इसको इससे इक्वेट कर दीजिए। यानी V = AB भी लिख सकते हैं, V = B/C + T भी लिख सकते हैं, या इसको इससे इक्वेट कर दीजिए, AB = B/C + T। बस इसको इक्वेट करके इसका डायमेंशन निकाल के ABC आराम से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब भाई यूनिट्स एंड मेजरमेंट में अगर किसी को डर है, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड टेम्परेचर का मैंने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करा दिए, 1-3 घंटे का वीडियो, उसको देखिए। इन्वायरमेंट पूरा मैंने यूट्यूब पे पढ़ा लिया, उसको कर लीजिए, उससे बाहर एक सिंगल लाइन नहीं जाएगा। और यूनिट्स एंड मेजरमेंट के मैंने 2 क्लास करवा दिए इसी यूट्यूब पे, उसको करिए। एक और क्लास अभी आएगा, तीसरा क्लास, जिसपे अभी देखिए यहाँ कंटेंट रेडी ही हो रहा। और देखिए ये सारा कन्वर्जन, इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, बाय हॉर्स पावर = कितना जूल, ये सारे चीज आपको 3rd क्लास में कराया जाएगा। तो ये सारे यूनिट्स एंड मेजरमेंट आप देख सकते हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको यूट्यूब पे भी करवाया, तो कर लेंगे, ठीक है। बाकी अगर 10 दिन में जो टॉपिक कमजोर आपको लग रहा है, तो पढ़ना चाहते तो एप्लीकेशन ज्वाइन कर लीजिए, कंटेंट नोट्स के साथ आपको सारी चीजें दे दी गई है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।